and welcome to our video series on solutions to the previous year's questions. I'm Miss Pooja. I'll be guiding you through very important questions in chemistry for your upcoming 12th board exam. In this series, I'll be covering all the solutions to previous year's questions asked in board exam. I'll break down the topic into manageable parts, making it easier for you to understand and retain the information. So let's start on this journey. In the first video, I'll be covering the chapter Alcohol, Phenols and Ethers. So let's start with the topic. Now, सबसे पहले तो question है, write the structural formula of the alcohol that results when acetaldehyde is reacted with CH3 MgBr in the presence of dry ether and product is hydrolyzed. अगर आपने पूरा चैप्टर स्टडी किया होगा तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है ये आपको पता चल जाएगा. तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है. ठीक है, तो मैं रफली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, you have the alcohol that results, okay, अल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है, that results when acetaldehyde, यहाँ पे आपको लिखना है acetaldehyde when it is treated with CH3 MgBr. तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे. ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एसिटल्डिहाइड या कोई भी अल्डिहाइड से रिएक्ट होता है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद रखने हैं. ठीक है, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमेशा याद रखो कि हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. यू टेक एनी अदर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड ले लो या प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, तो इट विल गिव अस व्हाट? इट विल गिव अस सेकेंडरी GRS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है. एंड अगर हमने यहाँ पे कीटोन यूज किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है? एसिटल्डिहाइड. तो ये रहा एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड OH. CH3 MgR इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, in the presence of dry ether, ये 2 बार आ गया है, so I'll just cancel out. In the presence of dry ether, what is going to happen is, सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ठीक है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है आपको वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है. तो अगर मैं ये 2 ग्रुप देखूं तो CH3 compared to Mg is what? It is more electropositive in nature. So CH3 अगर मैं मैग्नीशियम के साथ में कंपेयर करूं तो मैग्नीशियम ले लेगा पॉजिटिव चार्ज एंड CH3 विल टेक अप नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये तो हमने चार्जेस लिख दिए. कमिंग टू नाउ C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O में आपको यहाँ पे याद रखना है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन के पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अभी कुछ नहीं करना है आपको, ऑपोजिट जो भी चार्जेस है उसके बीच में आपको बॉन्ड डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव किसके पास जाएगा? डेफिनेटली इट विल गो टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, जो कि है कार्बन. ये पॉजिटिव है तो इट विल गो टू नेगेटिव ऑक्सीजन. यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? द प्रोडक्ट आई विल बी गेटिंग इज CH3 एज इट इज, बॉन्ड C, यहाँ पे एडिशन हुआ है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो सिंगल बॉन्ड O, देन MgBr, क्योंकि ये पूरा MgBr ऑक्सीजन के पास चला गया है, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, एंड देन कार्बन के पास में कौन जा रहा है? CH3. ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. आगे प्रोडक्ट को क्या करना है आपको? यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करते वक्त यू नीड टू हाइड्रोलाइज. ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब यू आर गोइंग टू ऐड वाटर. सो जब भी वाटर ऐड करोगे अगेन यू स्प्लिट अप वाटर, तो वाटर को हम H एंड OH के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो H के पास में पॉजिटिव चार्ज है, OH इज नेगेटिव चार्ज. अगेन यहाँ पे ऑपोजिट आपको चार्जेस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करना है. O इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन के पास में कौन जाएगा? हाइड्रोजन. OH इज नेगेटिव, Mg इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन जाएगा? OH. एंड इसके बीच में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम की, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक. ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आई विल गेट इज CH3C एंड देन यहाँ पे OH आ गया. ठीक है, एंड यहाँ पे CH3 भी है, तो ये H को हम कार्बन के साथ में लिखेंगे तो यू विल गेट CH. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3, तो प्रोपेन टू ऑल. ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा? IUPAC, प्रोपेन टू ऑल. निकला क्या है? यहां से ये पूरा निकल चुका है, तो ये क्या है? Mg के पास में Br भी है, Mg के पास में OH भी है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे Mg ब्रैकेट में OH एंड देन Br. ठीक है, तो दिस इज दी आंसर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि था क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of the alcohol
that results when aldehyde is reacted with CH3 MgBr in the presence of dry ether. तो हमारा आंसर क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका हमें मिला है? प्रोपेन 2-ol. Okay. Now coming to the next one, explain the continuous etherification process for the preparation of diethyl ether. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन. कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन करते वक्त हमेशा याद रखो कि अगर हमने एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज किया है, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन, हमें क्या मिलता है? डाई इथाइल ईथर. यहाँ पे अगेन इट इज वेरी सिंपल हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. सबसे पहले तो हम लेंगे इथाइल अल्कोहल, then you are going to put what? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. तो इसे प्लस एंड माइनस में आपको डिवाइड करना है. तो प्लस एंड माइनस का मतलब क्या होगा? यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज H, देन OSO3H. तो ये क्या है? ये H2SO4 ही है ना, ठीक है. तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. क्लियर? यहाँ पे अभी मुझे पता है कि H एंड OH फ्रॉम ethyl alcohol and H from sulfuric acid, it will combine to give out water. तो ये निकल चुका है. तो बचा क्या है? ये जो ऑक्सीजन है, it will go and form a bond with C2H5. तो यहाँ पे हमें मिलेगा C2H5OSO3H. नेमिंग कैसे करना है? पहला हमारे पास में रिएक्टेंट है ethyl alcohol, concentrated sulfuric acid. Then the formula which we have written here is C2H5, that is ethyl. ये है हाइड्रोजन एंड O3 एंड O इज व्हाट? SO4. सो SO4 क्या होता है बच्चों? इट इज सल्फेट. ठीक है. तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर लिखना है फॉर कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन. द नेक्स्ट स्टेप, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, क्योंकि कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल हम यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि यहाँ पे हमें मिला है फर्स्ट स्टेप में. यू टेक द सेम थिंग, you put again ethyl alcohol at 413 Kelvin. What is going to happen? You will get the final product. Now how the final product will be formed? यहाँ पे again the same concept. This is H, ठीक है, ये H and SO3H. ठीक है. या तो हम क्या कर सकते हैं इसे? We can just simply write down this as OSO3H. ठीक है, OSO3H. एंड यहां से H निकल चुका है एंड इट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2SO4. ठीक है. तो बचा क्या है हमारे पास में? C2H5. यहां से एक ऑक्सीजन बचा है एंड C2H5. सो C2H5 O C2H5, दिस इज द प्रोडक्ट विच वी हैव फॉर्म. एंड ये प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चों? डाई इथाइल ईथर. एंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि डाई इथाइल ईथर के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? इथाइल अल्कोहल. अगर यहाँ पे आपको डाई प्रोपाइल पूछते तो हम क्या यूज करते रिएक्टेंट में? प्रोपाइल अल्कोहल. डाई ब्यूटाइल अगर रहता तो ब्यूटाइल अल्कोहल 2 बार लिखना है. ठीक है, 2 रिएक्शन, तब जाके आपको डाई ग्रुप मिलेगा. दैट इज 2 ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है. तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल. तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रिक देने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट आप यही क्वेश्चन नहीं, अगर कोई दूसरा भी एग्जाम्पल आता है ऑन द सेम रिएक्शन, यू विल बी एबल टू सॉल्व द रिएक्शन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. The next is, how is ethanol prepared from the following compound? I repeat, how is ethanol prepared from the following compound? अभी इथेनॉल हमें प्रिपेयर करना है. ठीक है. कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है? किससे? इथेनॉल से. इथेनॉल क्या होता है? एसिटल्डिहाइड. तो यहाँ पे सबसे पहले तो याद रखो, अल्डिहाइड टू अल्कोहल, अल्डिहाइड टू अल्कोहल जब भी हमें प्रिपेयर करना है तो इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन. अगर अल्कोहल टू अल्डिहाइड होता है बच्चों तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो अभी आपको ट्रिक क्या अप्लाई करना है यहाँ पे सिंपल है. आपको सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है कि मुझे अल्कोहल प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्डिहाइड. तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या करना है हमें? रिडक्शन. रिडक्शन कब होता है? या तो मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं या तो कैटलिस्ट यूज करूं. राइट. सो यहाँ पे ये केस में अल्डिहाइड टू अल्कोहल अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको क्या यूज करना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है बच्चों? इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. एंड जहां पे भी, सिंपल ट्रिक याद रखो, जहां पे भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो वहां पे बेसिकली करना क्या है? आपको बेसिकली हाइड्रोजन को ऐड करना है. ये सिंपल आपके दिमाग में फिक्स करके रखो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जहां पे भी दिखे आप सिंपली हाइड्रोजन को ऐड करो. ओके. एंड एडिशन कहां पे होता है? डेफिनेटली जहां पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. सो बेसिकली जहां पे भी पाई बॉन्ड है वहां पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना है. So quickly we will share a CH3C double bond O and then H. ठीक है.
प्लस यहाँ पे ये रिएक्शन 2 मोल्स के लिए है, इसीलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज किया है। हम यहाँ पे एक ही मोल के लिए लिखते हैं, एक मोल के लिए अगर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे डालोगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिएक्शन क्या होगा, दिस विल बी 1 हाइड्रोजन विल गो टू 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन विल गो टू हाइड्रो ऑक्सीजन। हमेशा याद रखो कि डबल बॉन्ड जहां पे है वहीं पे एडिशन होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कितने बॉन्ड, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक एक बॉन्ड ऐड हुआ है, एक एक हाइड्रोजन ही हमने ऐड किया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है आपको, CH3, देन दिस इज C, एंड ये C के पास में 2 हाइड्रोजन है, ऊपर कौन है, OH है, तो ये हम साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 मोल के लिए लिखा है, एंड यहाँ पे आप 2 मोल्स अगर डालोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 हाइड्रोजन। तो दोनों करेक्ट है, या तो आप 2 मोल्स वाला लिखो, या तो बिना आई मीन 1 मोल के लिए आप लिखो, दोनों भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज इथीन। नाउ इथीन आपको यूज करना है, एंड अगेन प्रिपेयर क्या करना है, इथेनॉल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इथीन, यू टेक इथीन, एंड देन प्रिपेयर क्या करना है, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH। अगेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्कीन से, हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, हमें प्रिपेयर करना है अल्कोहल, ठीक है। अल्कीन से हमें प्रिपेयर करना है अल्कोहल। सो देर आर 2 रिएक्शंस, ओके। इफ यू गो बैक टू द एंटायर चैप्टर, मैं क्विकली रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपको अल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यू कैन कैरी आउट दी एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके। या तो आप B2H6 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है, अगर आप H2SO4 यूज कर रहे हो तो रिएक्शन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। अगर आप डाइबोरेन यूज कर रहे हो B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, देन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। व्हाई, बिकॉज हमारे यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो यू कैन यूज एनी वन रिएक्शन, ठीक है। प्रोसीड कैसे करना है आपको, यहाँ पे सिंपली यू आर गोइंग टू ऐड व्हाट, H2SO4। सो H2SO4 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे H2SO4, अगेन यू स्प्लिट इट अप इनटू प्लस एंड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी H, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी OSO3H, ठीक है। मैंने पहले ही ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। नाउ सिंस अल्कीन, इथीन इज व्हाट, इथीन इज सिमेट्रिकल, ठीक है। इथीन इज सिमेट्रिकल, सो नो नीड टू वरी, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कार्बन के पास में आप अटैच करोगे और आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया है H, एंड देन यहाँ पे चला जाएगा OSO3H। सो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, product will be in this way, CH3, and then this will be single bond CH2OSO3H, ठीक है। देन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको वाटर ऐड करना है। तो वाटर जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे क्या होने वाला है, जहां पे भी H है, दिस इज H, एंड OSO3H, अगेन इट विल फॉर्म H2SO4, दैट मीन्स ये OH क्या होगा, OH विल गो एंड अटैक ऑन CH2, ठीक है। तो जो भी बचा है उसके बीच में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है, तो ये CH2 बचा क्या है अपने पास, OH। तो इस तरीके से आंसर मिलने वाला है, ठीक है। सो ये जो मैंने लेफ्ट साइड में रिएक्शन लिखा है, वही रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है ऑन द राइट हैंड साइड, बट बोथ आर करेक्ट, ओके, दोनों भी सेम ही है, क्लियर। एंड दिस एंटायर रिएक्शन इट टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए, 30 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। The next one is you are going to prepare again alcohol from bromoethane. So bromoethane से C2H5Br, ब्रोमोइथेन से आपको इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ आंसर बाय हार्ट मत करो, रिएक्शन सिर्फ मगअप मत करो बच्चों, सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक क्या है, जो भी सबसे पहले डेटा दिया है हमने तो वो लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे OH को एंड Br को आप जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन OH एंड Br। तो रिएक्टेंट में Br है, प्रोडक्ट में OH है, दैट मीन्स Br के जगह पे OH आना चाहिए। तो OH कब आएगा, जब यहाँ पे मैं OH ऐड करूं, ठीक है। एंड OH इज व्हाट, इट इज नेगेटिव चार्ज। सो सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज तो हमें मिलेगा नहीं, तो नेगेटिव किसी पॉजिटिव के साथ में अटैच रहेगा, तब जाके हमारे पास में कोई रिएजेंट है, कोई सॉल्वेंट है, राइट। सो यहाँ पे हमने OH लिख दिया है, तो OH कोई पॉजिटिव स्पीशीज को अटैच होगा, फॉर एग्जाम्पल KOH, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐड क्या करना है, KOH, सो दैट KOH में से OH निकल जाए एंड OH Br को रिप्लेस कर दे, ठीक है, क्लियर। या तो KOH की जगह पे हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, NaOH, क्योंकि Na भी तो प्लस है,
तो NaOH हम यूज कर सकते हैं, या तो AgOH भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, एंड OH यहां से निकल के Br को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों आप यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर, जब भी KOH यूज कर रहे हो तो एक्वेस लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एक्वेस अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Br इट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, एंड Br किसके पास चला जाएगा, K के पास, एंड देन द बाय प्रोडक्ट यू नीड टू राइट इट डाउन इट, दिस इज द आंसर। रिमेंबर, मैंने बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स चेक किए हैं, उसमें आपने अगर बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, ठीक है, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो मॉडरेटर हमें कहते हैं कि मार्क्स नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बाय प्रोडक्ट भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन कॉल्बे रिएक्शन। ना यहाँ पे कॉल्बे रिएक्शन में हमेशा याद रखो कि ये होता क्या है, इट इज नथिंग बट फ्रॉम फिनॉल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल से हमें क्या प्रिपेयर करना है, सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप देखोगे, बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, अगर आप 2020 के पहले के पेपर्स भी देखो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ऑन द टॉपिक कॉल्बे रिएक्शन। नाउ दिस इज अगेन फिनॉल यू आर गोइंग टू यूज, यू टेक NaOH। अगेन यहाँ पे क्या होने वाला है, जहां पे भी H एंड OH नजर आए आपको तुरंत समझ जाओ कि क्या होने वाला है, देयर विल बी व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो दिस Na विल बी रिप्लेसिंग H, यू विल बी गेटिंग ONA। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन इज फॉर हाफ मार्क, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको कैसे डिवाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आप रिएक्शन लिखोगे तो फुल 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू आर गोइंग टू ऑलवेज राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा आपको लिखना नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, जो आप रिएक्शन लिख रहे हो उसी को आप फ्रेम करो इन सिंपल लैंग्वेज, यू फ्रेम इट इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट डाउन। ठीक है, तो ये हाफ मार्क हो गया। हमने क्या प्रिपेयर किया है फर्स्ट स्टेप में, सोडियम फिनॉक्साइड। In the second step, you take sodium phenoxide plus add carbon dioxide at 398 Kelvin and 6 atmospheric pressure. What is going to happen? This is CO2. तो ये CO2 का क्या हो जाएगा, COO and then Na. So this is called as sodium salicylate. Okay, this will be sodium salicylate, and this will be, now there is a mechanism already I have uploaded in my other video. You can just go through that video for the mechanism part. अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए just reaction short में आप समझो। ठीक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ सोडियम सैलिसिलेट व्हेन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज H एंड OH। सो यहां से जो H है, H will go and combine with the COO, you will get COOH, and Na will go to OH, it will form NaOH। ठीक है, दिस इज अगेन फॉर हाफ मार्क्स। सो टोटल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, क्विकली वी विल रिवाइज। फर्स्ट, आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, यू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, show the preparation of sodium phenoxide. In the third step, it is a sodium salicylate, and then in the last step, you just carry out the hydrolysis. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, NaOH, then CO2, then H2O। तो इस तरीके से आप याद रखो। ओके, NaOH ऐड करना है, फिर CO2 ऐड करना है, then H2O। The next one is convert the following chlorobenzene to phenol. Now the first one is chlorobenzene to phenol. तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, डोस प्रोसेस। सो क्लोरोबेंजीन यू टेक, यू ऐड NaOH इन इट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सारे फिनॉल के रिएक्शन में आपने देखा होगा कि NaOH जब भी ऐड करते हो तो हमें मिलता क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अगेन द सेम कंसेप्ट, NaOH, यहां से ये Cl है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि Cl तो नेगेटिव है, एंड NaOH में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, योर H पार्ट। सो H विल टेक अप Cl। ठीक है, H विल टेक अप Cl इन ऑर्डर टू फॉर्म HCl, एंड ये जो ONa है ये जाके बेंजीन को अटैच होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सॉरी, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? The next one is when you put HCl in it, what is going to happen? This Na it will go to Cl in order to form NaCl. ठीक है, and H कहाँ पे जाएगा, H will go to oxygen to form phenol. This is 1 mark reaction. ठीक है, तो सिंपली आप रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज इथेनल टू इथेनॉल। तो इथेनल क्या होता है बच्चों, इथेनल इज नथिंग बट अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, सो अल्डिहाइड टू अल्कोहल। नाउ देर इज 2 रिएक्शंस, हमेशा याद रखो कि अल्डिहाइड से हम अल्कोहल 2 रिएक्शन से कर सकते हैं। या तो फर्स्ट वन है यूजिंग हाइड्रोजन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। द सेकेंड वन इज अल्डिहाइड से अल्कोहल अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा है। यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपली यू आर गोइंग टू लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
अल्डिहाइड एंड अल्कोहल में यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन एटम चेंज होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वोंट रिमेन सेम, दोनों भी सेम नहीं रहेंगे, बट अल्डिहाइड टू अल्कोहल अंडरगोइंग रिडक्शन, यहाँ पे कार्बन एटम सेम ही रहेंगे, कार्बन एटम चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन में क्या है, ईथ है एंड देन ईथ, दैट मीन्स दो कार्बन से दो कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, तो कौन सा रिएक्शन हम यूज करेंगे, डेफिनेटली द फर्स्ट वन, ठीक है, दैट इज यूजिंग कैटलिस्ट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रही हूँ, तो मैंने पहले ही रिएक्शन में बताया था कि यहाँ पे आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू सिंपली ऐड हाइड्रोजन, एंड अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे एक मोल है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू ऐड ओनली 2 हाइड्रोजन। सो क्विकली आई शो यू द रिएक्शन, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बट क्विकली रिवाइज करा रही हूँ ये। दिस इज 2 हाइड्रोजन, दिस 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक, यू विल गेट CH3 CH2 एंड देन यहाँ पे ऊपर OH है, तो आप वो साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आयोडोमीथेन टू मिथॉक्सीमीथेन। आयोडोमीथेन टू मिथॉक्सीमीथेन इज अगेन वेरी सिंपल। आयोडोमीथेन क्या होता है, CH3I, देन मिथॉक्सीमीथेन हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, दिस इज CH3 एंड देन I, क्वेश्चन क्या दिया है कि मिथॉक्सीमीथेन, दिस इज मिथॉक्सी एंड देन CH3 मिथेन, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे CH3 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मुझे और एक CH3 चाहिए, ये CH3 तो ऑलरेडी हमारे CH3O। अभी CH3O क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव किसी पॉजिटिव के साथ में अटैच होना चाहिए, तब जाके एक पूरा रिएजेंट मिलेगा हमें, तो वो पॉजिटिव आप ले लो Na, ठीक है। तो अब यहाँ पे NaOCH3, ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड अगर आप लोगे तो ये क्या रिलीज करेगा, मिथॉक्साइड ग्रुप रिलीज होगा, एंड ये मिथॉक्साइड रिएक्शन में पार्ट लेके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन क्या होने वाला है, Na है जो कि पॉजिटिव है, तो Na क्या ले लेगा, I को, दैट इज द नेगेटिव वन, तो इट विल फॉर्म NaI, एंड जो कुछ बचा है, क्या बचा है हमारे पास में, CH3 है, O है एंड देन CH3, तो यू विल राइट इट डाउन इन दिस वे, ठीक है। अगेन दिस इज फॉर 1 मार्क। द नेक्स्ट वन इज राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनालीन, ठीक है। नाउ हमें क्या प्रिपेयर करना है, एनालीन से फिनॉल प्रिपेयर करना है। ये सेम रिएक्शन हालोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में फर्स्ट प्रिपरेशन में रहे, आपने देखा रहेगा, दैट इज सैन्यूज रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू यूज एनालीन। एनालीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन पे अगर NH2 व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, हमेशा याद रखो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Na Na2 एंड HCl, ठीक है, एट 273 केल्विन, या तो आप 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 273 केल्विन टू 278 केल्विन ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो रिएक्शन क्या होने वाला है, अगेन देयर इज अ लेंदी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द सेम रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको शॉर्ट में याद रखना है कि एनालीन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, ये जो NH2 है इट विल गेट कन्वर्टेड टू N2Cl, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, N2Cl, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आप याद रखोगे, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। नाउ व्हेन दिस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दिस H, ठीक है, दिस H इट विल कंबाइन विद Cl टू फॉर्म HCl, ठीक है, N2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, बचा क्या है अपने पास, OH, सो OH जाके अटैक होगा ऑन द बेंजीन रिंग, सो OH जब बेंजीन पे अटैक है तो यू विल गेट फिनॉल, क्लियर, दिस इज अगेन फॉर 1 मार्क। सो ये रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो आपको कैसे डिवाइड करना है, 1 मार्क फॉर द फर्स्ट स्टेप एंड द अदर मार्क फॉर द सेकंड स्टेप, ठीक है। रिमेंबर ऑल दिस मार्किंग्स आर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, तो ये सारे पैटर्न एग्जामिनर्स फॉलो करते हैं व्हाइल चेकिंग योर पेपर्स, so please follow this pattern. The next is write chemical reaction of the following reagents on methoxyethane, ठीक है, write the chemical reactions of the following reagents on methoxyethane. So methoxyethane क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, this is methoxy, CH3O होता है, मिथाइल एंड ऑक्सीजन मिथॉक्सी, एंड ईथेन का मतलब आपको क्या ऐड करना है, इथाइल ग्रुप। फर्स्ट वन इज हॉट HI, सो हॉट HI के प्रेजेंस में आपको क्या मिलने वाला है, this bond, okay, this bond will be breaking, your H will go and in this case I will, ठीक है। So this is the product you will be getting, C2H5OH plus CH3I. Next is
इथेनॉल जो कि हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, इसमें और एच आई अगर आप ऐड करते हो, तो हॉट अगर हम एच आई यूज करें तो 2 बार एच आई आपको ऐड करना है, एंड देन हीटेड यू विल बी गेटिंग this OH and H will combine to form H2O, and then I क्या करेगा, I it will go and replace OH, that means OH की जगह पे I आपको ऐड करना है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, it is ethyl iodide. So both are for half mark, total 1 mark. Next is action of PCl5 on methoxyethane. सो methoxyethane में आपको क्या करना है, अगेन methoxyethane ले लो, PCl5 ले लिया है, तो PCl5 बेसिकली क्या होता है, 5Cl 1 2 3 4 5, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको याद क्या करना है, C2H5 एक Cl ले लेगा, तो C2H5Cl, CH3 एक Cl ले लेगा, सो इट विल फॉर्म CH3Cl, तो बचा क्या है, वो सब कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बचा है हमारे पास में बच्चों, हमारे पास में बचा है P, देन O एंड देन 3Cl, ठीक है, तो POCl3 बचा है, जो कि होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सेम रिएक्शन आपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में स्टडी किया था, राइट, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे repeat हुआ है, only thing is the starting material, the reactant is different. The next is methoxyethane on the action of dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid means what, there is lots and lots of water, so basically you are going to carry out in the presence of sulfuric acid the hydrolysis process, ठीक है, तो ये बन चुका है methoxyethane, you add water in it, what you will get, you can carry out this in 2 step, हमने और एक रिएक्शन प्रीवियस रिएक्शन में स्टडी किया था हाइड्रोजन सल्फेट, तो या तो आप 2 स्टेप में करो या तो सिंगल स्टेप में करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो दिस इज H2O, तो H2O में क्या होने वाला है, वी नो दैट इट इज H एंड देन OH, तो एक अगर वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो OH इन दिस केस, ओके, दिस विल बी OH, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, CH3 के पास में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के पास में पॉजिटिव H चला गया, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव OH, ठीक है, सो इसी तरीके से आपको सारे रिएक्शन सॉल्व करने हैं, सिर्फ आपको याद रखना क्या है कि चार्जेस क्या है, ठीक है, अगेन दिस इज फॉर 1 मार्क. Next is now write the name reaction during the conversion of phenol to salicylic acid. ऑलरेडी हमने ये स्टडी किया है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्या है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉल बेस रिएक्शन, रिमेंबर दिस इज व्हाट इट इज, कॉल बेस रिएक्शन, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एंड मैकेनिज्म रिएक्शन एवरीथिंग ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. The next one is write balanced chemical reaction of the following reagents on carboxylic acid, carbolic acid. Now remember carbolic acid क्या होता है बच्चों, carbolic acid होता है phenol, जो कि 90% बच्चों को पता ही नहीं है, ठीक है, तो phenol क्या होता है, carbolic acid भी उसे हम कहते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑन कार्बोलिक एसिड व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर पूछा गया है, तो ब्रोमीन. In the next video, I'm going to discuss the next topic from the previous year's questions with detailed solutions and simple tricks. So stay tuned to my channel. Thank you.